हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ्स विषय का पहला मॉडल पेपर। दोस्त, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं 20 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, उसे मिटाकर गढ़ने का मजा ही कुछ और है। चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो परिमेय संख्या कौन सी है? निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। क्या √3 परिमेय संख्या है? √9 है। रूट के अंदर 0.1 है। 0.01101010 है। देखिएगा, परिमेय संख्या कहा है आपसे, परिमेय संख्या नहीं। √3 क्या है? परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। देखिएगा, लिखा है रूट के अंदर 0.1, इसका मतलब क्या हो सकता है? रूट के अंदर 1/10, इसका मतलब हो सकता है 1/√ के अंदर 10। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, √9। √9 को क्या लिख सकते हैं? 3। 3 क्या है भैया? परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। आज मैं 20 क्वेश्चनों की सीरीज लाया हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, करा एक युग्म समीकरण x + y = 10, x - y = 4 का हल है। अब देखो, इसको क्वेश्चन करने को दो तरीके हैं। या तो आप इन दोनों इक्वेशनों को हल कर लीजिएगा, या फिर आप क्या करिएगा, ऑप्शन से इक्वेशनों को सॉल्व कर लीजिएगा। देख लीजिएगा, पहले आप मैं ऑप्शन से आज सॉल्व करना सिखाता हूं। देखो, x का मान यहाँ पर कितना है? 5, y का मान 7 है, 2 है, और 5 और 2 का योग 10 होगा, होना चाहिए। भाई कह रहा है x + y = 10, तो इनका योग 10 है, नहीं है तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता। चलो ठीक है। अब कह रहा है 7 और -3, क्या इनको योग 10 है? नहीं है, हटाओ। इनका योग 10 है, इनका योग -10 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। x बराबर कितना? 7 और y बराबर 3। भाई इनका योग कह रहा है x + y बराबर कितना आएगा? 7 + 3 = 10। आपको दिया है, ये वाली इक्वेशन सही है। फिर कह रहा है x - y, तो x का मतलब 7 -y का मतलब 3 बराबर कितना आएगा? 4। ये ऑप्शन दूसरी इक्वेशन सही है, ये ऑप्शन सही है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई बताओ। देखो फ्रेंड्स, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण उसका समकोण भी हो। जैसे चित्र हम बनाते हैं, एक फिगर ये लो, ये त्रिभुज मैंने बना दिया ए, बी और सी। देखिए, ये कोण जो है 90 अंश का है, समकोण भी हो गया, और ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर भी हैं, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया आपका। अब करा एक भुजा, अब कोई भी भुजा मान लो, चाहे ए बी मान लो, चाहे बी सी मान लो, क्या है? 5√2 है। तो कह रहा है इसके कर्ण की लंबाई बताओ। तो अब किसके कर्ण की लंबाई क्या होता है? अब पाइथागोरस प्रमेय एक सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? होता है भैया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण कितना है? AC कर्ण है, कर्ण तो आपको निकालना है। लीजिए AC निकालिए, स्क्वायर बराबर, अब लंब कितना है? देखिए लंब AB है, AB का मान 5√2, तो यहाँ पर दोगे आप 5√2 इसका स्क्वायर प्लस, अब आधार देखिएगा दोनों समान है, तो ये भी 5√2 होगी भुजा, तो यहाँ पर भी 5√2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब देखो, 5√2 का 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, प्लस 25 गुणे 2 आ जाएगा। तो अब देखो, 25 दूना कितना होता है? 50, और इधर भी 50, तो 50 50 कितना हो जाएगा? 100। तो कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर 100, तो AC बराबर कितना आएगा? रूट के अंदर 100, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस 10 आएगा, पर यहाँ पर माइनस चिन्ह लेना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या की भुजा जो लंबाई होती है वो कभी माइनस में नहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस चिन्ह लेना है। तो क्या आ जाएगी भैया? तो कहोगे 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा, साइन स्क्वायर 18 अंश,
साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश का मान। अब देखो भैया, साइन 18 अंश को हम और क्या लिख सकते हैं, इतना समझो पहले। साइन 18 लिखा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 72। अच्छा बताओ, ये इतना जो हमने लिखा है, क्या ये 18 अंश लिखा है? कहोगे हाँ सर, 90 से 72 घटाओगे कितना आएगा, 18 ही आएगा, तो ये 18 ही लिखा है। तो साइन 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा है, पहले चतुर्थांश में। क्या होता है भैया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। देखो फ्रेंड्स, जिसको ये सूत्र नहीं याद है, आप यूट्यूब मेरे चैनल पे चले जाइएगा, वहां पर ढेर सारी वीडियो पड़े हैं सूत्र के वगैरह के, सारे आप तैयार कर लीजिएगा। तो आप कह सकते हो कि साइन 18 अंश कह दो, या उसे आप cos 72 लिख सकते हो, ठीक है। अगर साइन 18 को cos 72 लिख सकते हैं, तो मैं कह दूं साइन स्क्वायर 18 अंश हो, तो इससे आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर 72 अंश। कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। जब साइन 18 बराबर cos 72, तो साइन स्क्वायर 18 अंश बराबर cos स्क्वायर 72 अंश। तो अब देखो भैया, यहां पर अब हम पुट कर देंगे क्या, कि cos स्क्वायर 72 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 72 डिग्री ऑलरेडी लिखा है, तो अब दोनों को घटा दो भैया, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। भाई कैंसिल कर लो, लो ऐसे चाहे आप, जीरो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी किसी धनात्मक समपूर्णांक p, कोई एक p जो है एक समपूर्णांक, इसका मान 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे कोई समपूर्णांक है। अगर आप p के लिए प्रत्येक धनात्मक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कहने का मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो p के ये मान रख दिए जाए और विषम पूर्णांक बन जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, डी ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन 2p+1। आप इनमें से कोई भी मान, इन सारे मानों में से कोई भी पुट करके रख के देख लो, चाहे आप जो भी मान रखो, जो संख्या बन करके आएगी वो विषम पूर्णांक ही आएगी। आप दो ले लो, देखो चेक करते हैं, दो ले लो, तो आएगा 2 गुणे 2 + 1, तो कितना आ जाएगा 5। अब भाई आप 3 4 ले लो, तो यहाँ पर 2 गुणे 4 + 1, तो 4 दूनी 8 1 9। अरे आप 6 ले लो, तो 2 गुणे 6 + 1, तो 6 दूना 12 1 13। देखो ये सारी क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं, आपसे यही पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। अगर आपको कह दो पी तो नहीं हो सकता, देखिए कई बार मैं आपको और बता दूं, ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर इसमें ऑप्शन इससे भी आंसर आ सकता है, पर आपको ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ने यही ऑप्शन माना था। आप p+1 कह सकते हो, पर यहां पर सम वर्ड हटा देगा, जब ये वर्ड हटा देगा तब फिर ये नियम लागू नहीं होगा, ऑप्शन यही जाएगा डी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना। अगला फिर क्या रहा है, बिंदु 5 का मानो कि y से दूरी। अब देखो आपको चतुर्थांश बनाना आना चाहिए फ्रेंड्स, देखिएगा ये मैंने अच्छांश बना दिए, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है। अब 5 का मान, अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर x माइनस का होता है और y प्लस का होता है, यहाँ पर दोनों निगेटिव होते हैं, और यहाँ पर जो x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। तो आपके पास देखो दिखा है 5 का मान 9, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में आएगा। x पर कितना कह रहा है भाई, देखो x और y होता है, x पर 5, तो चलो जाओ 5, 1 2 3 4 5, ये भी x पर 5 है, और y पर 9 जाना है, तो y को थोड़ा और बड़ा कर लेते लो, 1 2 3 4 5, ऐसे आप चले जाओ, मान लो यहाँ पर 9। अब करा y अक्ष से दूरी, अब देखो इनको मिलाओ, ऐसे मिलाओगे और इस बिंदु को ऐसे मिलाओगे आप, यहां पर मिल रहे हैं, ये आपका है कौन, 5 का 9। अब इसकी y अक्ष से दूरी बताओ, y अक्ष ये देखो भैया है, यहां से दूरी कितनी है y अक्ष से, तो y अक्ष से दूरी कितनी है 5 मात्र, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखो भाई y अक्ष से, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, देखो लो, ठीक है देखो फ्रेंड्स, अब ये देखो, ये 5 का 9 है, ये बिंदु। अब देखो अगर मैं पूछूं यहाँ पर, इसको पूछ, मान लो ये a है, तो a की दूरी x अक्ष, ये x अक्ष है भाई, x अक्ष यही है, यहां से दूरी ऊंचाई कितनी है 9, 5 तो यहां से इधर की थी, तो अब x अक्ष y से पूछे, यहां से ऐसे ऐसे चलोगे तो कितनी चलोगे भैया 5 मात्रक, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 5 मात्रक। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, कह रहा है संख्याओं
7 कामा 8 कामा x कामा 11 कामा 14 का माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य x है, तो x का मान बताओ। अब देखो भैया समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है, क्या होता है, संख्याओं का योग बटे अपॉन क्या होती है, संख्याओं की संख्या। अब समांतर माध्य कितना दिया हुआ है x, तो इसका मान है x। अब संख्याओं का योग कह रहा है, तो संख्याएं क्या हैं, 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14, कितनी संख्याएं हैं, काउंट करो। कहोगे 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो अपान में 5 आएगा। अब 5 को हटाओगे तो x के पास चला जाएगा, तो तिरछे भाई क्रॉस गुणा करो तो 5x आ जाएगा बराबर, ऐड करो इनको, 7 और 8 15, 15 इधर हो जाएगा, 15 और 11 कितना होता है, 15 10 25 1 26, और 26 14 40, तो आ जाएगा यहाँ पर 40 प्लस एक्स, एक्स उधर ले जाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 5x माइनस एक्स बराबर 40, तो इधर क्या बचेगा 4x बराबर 40। अब देखो भैया, तो x बराबर क्या आएगा 40 बटे 4, तो x बराबर आ गया भैया ऑप्शन 10, तो ऑप्शन नंबर बी सही है भैया। तो x का मान कितना है, x का मान 10 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान है, समझ रहे मेरी बात को, कह रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान है, तो सी का मान बताओ। देखो मेरी बात समझो, कह रहा है मूल समान है, कई बार कहता है मूल बराबर है, इसका मतलब एक ही है, जब मूल बराबर होते हैं या मूल समान होते हैं तो यहाँ पर कौन फॉर्मूला लगता है, विवितकर का, डी बराबर, तो विवितकर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र हो गया आपका। अब मूल जब समान होते हैं तो डी का मान 0 होता है, जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान क्या होता है, 0 होता है, तो डी बराबर 0 रख दोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो भैया यहाँ पर इसकी तुलना करना पड़ेगा आपको, और जब इसकी तुलना करोगे किस समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, ये मानक समीकरण है भैया। और जब मानक समीकरण से तुलना करोगे तो यहाँ ए का मान ए है और बी का मान बी है, सी का मान सी ही है, तो अब यहाँ पर रखने की भाई बी की जगह पर बी रखोगे तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान ए ही है, सी का मान सी है बराबर 0। अब सी का मान निकालो, तो सी बराबर देखो भाई 4ac माइनस का है, दूसरे पक्ष में ले जाओ तो प्लस का 4ac हो जाएगा बराबर क्या है बी स्क्वायर, सी बराबर क्या आएगा, कहोगे बी स्क्वायर अपान 4a, ये आंसर आ जाएगा सी का मान। सी का मान कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा क्लास तो लॉन्ग होनी है, मैराथन क्लास में चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा एमसीक्यू पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर, तो 20 क्वेश्चन है, समय लगेगा, आप धैर्य बनाइएगा। बहुत ऐसे अगर मैं आपके साथ 20 भी मॉडल पेपर करा दिए तो यकीन मानिएगा बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। अब 1 से 10 तक जितनी धनात्मक सम संख्याएं, कैसी धनात्मक सम संख्याएं, सम कौन कौन होती हैं, 2 कामा 4 6 8 10, भाई ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि 10 तक ही कह रहा है। अब इनका समांतर माध्य देखो अभी बताया था समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, तो जोड़ दो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे संख्याओं की संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 में 5, तो ऊपर जोड़ो देखो 6 4 10 10 10 20 20 और 8 28 2 30, 30 बटे 5, तो 5 6 का 30, समांतर माध्य कितना आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। चलो ऑप्शन नंबर को आपको देख लेना है कौन, 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसके पहले फैक्टर करना पड़ेगा, तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो भाई अगर आपको नहीं आता है तो हम गुणनखंड भी से कर लेते हैं लोग, 2 से काटिएगा 2 सते 14 1 बचेगा, 2 अठे 16, फिर काटो 2 से, तो 2 3 6 1 बचा, 2 9 18, फिर काटो 2 से कटेगा नहीं 3 से काट दो, 3 1 3 3 तरफ का 9,
अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, 13 13 ही से कटता है। तो देखो 156 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसे लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। देखो कौन सा ऑप्शन है? 2 की घात 2, देखो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, इसमें गिरा है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं। कह रहा है यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः, माध्य देखो दिया है आपको, माध्य कितना है 24, और बहुलक दिया हुआ है कितना 12। तो माध्यक, माध्यक या माध्यक को या इसे माध्यिका भी कह सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक सूत्र होता है भैया, लिख लो, पता होगा सूत्र। बहुलक, माध्य और माध्यिका, तीनों में सूत्र क्या होता है? तो होता है सूत्र, लिख लो भैया, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक या माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। आपको बहुलक का मान पता है? नहीं। हाँ, बहुलक का मान कितना है 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा बराबर 3 गुणे माध्यिका। तो माध्यिक निकालना ही, मान लो माध्य कितना है x, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 24, तो 24 दूना 48। देखो 12 बराबर 3x माइनस 48, तो 3x बराबर क्या आएगा, ये 48 माइनस के दूसरे छोड़ जाएंगे तो प्लस के, तो 12 प्लस 48 बराबर कितना आ जाएगा 60। तो अब देखो 3x बराबर 60 आ गया, समझो भैया। तो 3x बराबर 60 है, तो x बराबर 60/3 मतलब 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है भैया। तो इसका जो माध्यिका है वो कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस नहीं 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो के का मान। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो आपको दिया क्या है, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 5, और क्या कह रहा है 4x प्लस ky बराबर 10। अपरिमित अनेक हल है। देखो भैया, जब लिख सकते हो आप, जब समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कहने का मतलब जब भी आपसे कहे कि रैखिक समीकरणों के अनेक हल हैं, अनंत हल हैं अपरिमित रूप से, तो इस क्या होता है, सूत्र क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसमें से आपको पहला दिखेगा, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। तो a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है, c1 का मान कितना है 5। ऐसे ही a2 का मान कितना है 4 कहोगे, b2 का मान कितना कहोगे k, और c2 का मान कितना कहोगे 10। अब लगा दीजिएगा समीकरण में। ठीक है, तो अब a1 का मान कितना है रख दीजिएगा, a1 का मान 2 बटे a2 का मान 4 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान k बराबर c1 का मान 5, c2 का मान 10। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब देखो थोड़ा सा भैया जगह की प्रॉब्लम है, तो 2 एक नाम 2, 2 दूना 4, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। तो क्या आ गया, आ चुका है भैया, देखो इधर लिखते हैं 1/2 बराबर 3/k बराबर 1/2। अब देखो 3 स्टेप है, आप तीनों में से किन्हीं 2 स्टेप को बराबर कर दो, 3 में से किन्हीं 2 स्टेप को बराबर कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अब देखो कोई बराबर कर दो, पहले दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 1/2 बराबर 3/k, क्रॉस गुणा करो, तो k का नाम क्या हो जाएगा k, और 2 तिया 6 हो जाएगा। k का मान कितना आ गया 6 आ गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कह रहा है 13, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कॉट ए बराबर 7/25, कह रहा है कॉट ए बराबर 7/25, तो tan ए प्लस कॉट ए का मान बताओ। ठीक है,
कॉट ए बराबर 7/25, तो आपसे मैं कह दूं tan ए का मान बताओ, तो क्या होता है कॉट ए का विपरीत उल्टा, तो हो जाएगा 25/7। ठीक है, अब tan ए प्लस कॉट ए का मान, तो tan ए का मान कितना है 25/7, रख दो ऑप्शन में 25/7 प्लस कॉट ए का मान, भाई ये कॉट ए कह रहा रख दो कितना है 7/25, रख दो 7/25। चलो अब इन दोनों का लासा 7 और 25 का लासा क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा और 25 भी मिल जाएगा। अब देखो गुणा करो, 7 से 7 में भाग दोगे कितना बचेगा भाई, पहले स्टेप इस वाले स्टेप को हल कर रहे हैं पहले वाले स्टेप को, तो 7 से 7 में भाग दोगे कितना बचेगा 25, 25 का गुणा 25 में कराओ, तो 25 का गुणा अंश वाले में होगा 25 में, तो आएगा 625 प्लस, अब 25 से भाग दोगे तो 25 कैंसिल, कितना बचेगा 7, तो 7 का गुणा 7 में कराओ, 7 सत्ते 49, फिर 49 आ जाएगा, तो जोड़ दो कितना आ जाएगा, देखो 9 5 14 के 4 हासिल बचा 1, 4 2 6 1 7, 674, 674 अपान 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, tan ए प्लस कॉट ए का आ गया। ऑप्शन को देखो भैया कौन सा सही है, सही है ना 25 25 हम 625 7 7 49 50 75 74 हो जाएगा 25 7, ठीक तो है ऑप्शन सही है, ऑप्शन तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन तो कोई नहीं मैच कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो इसका जो मान होगा आपसे पूछा जाएगा कि tan ए प्लस कॉट ए का जो मान होगा 674 अपॉन 175 रहेगा, ये आंसर भैया, ठीक भैया ये सही आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आंसर में कहीं क्वेश्चन वो आंसर मिस्टेक नहीं। अगला कह रहा है कह रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। समझिएगा ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन 2 2 4 4 नंबर में पूछा गया है। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ये दो वृत्त बना लेते हैं ये लोग, और एक दो वृत्त बन गए, इसकी त्रिज्या मान लो r1, इसकी त्रिज्या मान लो r2, त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग, तो इसका क्षेत्रफल a1 मान लो और इसका क्षेत्रफल a2 मान लो, तो अब क्या कर रहा है इनके योग के बराबर है, तो a1 भाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अगर पूछे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें a1 निकालना है पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो होता है क्या पाई r1 स्क्वायर, तो पाई का मान पाई इंटू r1 का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे a2 निकालो तो इसका भी हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, तो पाई का मान पाई r2 का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है कि इन दोनों क्षेत्रफल जो निकाले इनका योग करो, इससे जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या बताओ, तो चलो योग कर देते हैं, तो a1 प्लस a2 बराबर आएगा 16 पाई प्लस 9 पाई, कितना आएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लो माना दोनों को मिलाने पर बने वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, तब सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अब दोनों को मिलाने पर उसकी त्रिज्या है तब पाई आर स्क्वायर होगा, तो कह सकते हो a1 प्लस a2 बराबर पाई आर स्क्वायर। अब a1 प्लस a2 का मान कितना है 25 पाई आर स्क्वायर, 25 पाई, तो यहाँ रख दीजिएगा 25 पाई बराबर क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही। जो देखिएगा दो एक वृत्त था जिसकी त्रिज्या थी 4 सेंटीमीटर, एक वृत्त था जिसकी त्रिज्या थी 3 सेंटीमीटर, इन दोनों के क्षेत्रफल निकाले मैंने, उन दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो क्षेत्रफल आ गया 25 सेंटी पाई स्क्वायर, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इनको इनसे बना एक वृत्त निकाला, तो वो वृत्त क्या बना था पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल जो था वो 25 पाई के बराबर हो गया, तो यहां से मैंने आर का मान निकाला कितना आ गया 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 5 सही हो, जब 5 सेंटीमीटर आएगा भैया वो अलग।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन बराबर जीरो के मूल है। अब इसके मूल है भाई, समीकरण आपको दी है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन बराबर जीरो। देखो, अगर जो इसके मूल होंगे वो इनके मानों को फॉलो करेंगे। दो बातें हैं, ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऑप्शन से ये जो मान है एक्स वाई एक्स एक्स के मान है सारे, आप बारी बारी से यहाँ रख दो। अगर एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाए तो सही। तो एक्स का मान मैं पांच पहले चेक करता हूँ, पांच मान होगा कि नहीं होगा। अगर पांच होता है तो माइनस पांच वाले आप कट जाएंगे, तो पांच देखते हैं। तो रखेंगे पांच का स्क्वायर माइनस थ्री गुड़े पांच माइनस टेन बराबर जीरो लाना है। तो पचम 25 माइनस पांतियां 15 माइनस 10, तो यहाँ कितना आएगा 25 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा जीरो बराबर जीरो लानी था पहले से। तो कहने का मतलब ये तो पांच ये भी सही हो सकता है, ये भी सकता है, ये माइनस वाले नहीं होंगे। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं दो होगा कि माइनस दो होगा। तो भाई रखो फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन में रख के देखो, दो दो का स्क्वायर माइनस थ्री गुड़े दो माइनस टेन बराबर जीरो। तो दो दूना चार माइनस छ माइनस दस बराबर जीरो। तो यहाँ आएगा 16 से चार, भाई यहाँ घटाओ आपस में, माइनस दो बचेगा माइनस 12 बराबर जीरो आएगा। तो ये नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ये भाई दो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन एक ही बचा, कौन? बी, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 पर है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की रूट तीन गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। ये देखिएगा, एक समतल मैदान कह रहा, लो मैंने समतल मैदान बना दिया। अब कह रहा है एक मीनार की, ये किलो मैंने मीनार बना दी, इसकी जो छाया है, छाया यही तो बनेगी भैया, ये छाया होगी। मान लो सूर्य इधर है, मान लो भैया ये सूर्य है इधर, जब इधर सूर्य होगी तो छाया उधर ही जाएगी। और जो कह रहा छाया की लंबाई है ऊंचाई की रूट तीन गुनी, ऊंचाई मान लो एच है, तो ये रूट तीन गुणी है, तो रूट तीन एच हो जाएगी। अब ये एक त्रिभुज ऐसे मिला दिया मैंने, नाम रख दिया ए बी सी। ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है? होता है टेन थीटा बराबर, ये कोण मान लो थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर, क्योंकि उन्नयन कोण कह रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है एच, आधार कितना है रूट तीन एच, तो एच से एच कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर एक बटे रूट तीन। तो टेन थीटा बराबर एक बटे रूट तीन किसका मान होता है कहोगे? टेन 30 अंश का, टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा का मान आ जाएगा भैया 30 अंश। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या। पहले एक देखो बेलन बनाया गया है, ये बेलन है। अब इसकी जो कह रहा है ऊंचाई कितनी है 45 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है यहां से यहां तक जो दिया है, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है। भाई देख लो, माना बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान लेते हैं एच, एच दिया है 45, त्रिज्या क्या मान लेते हैं आर, आर दिया है आपको, नहीं त्रिज्या नहीं व्यास दिया है ना, त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी 4/2 मतलब 2 आ जाएगी। अब इसमें पहले निकालो आयतन कितना लगा है, क्योंकि देखिएगा बेलन को पिघलाया जाता है और गोला बनाया जा रहा है, तो बेलन का आयतन बराबर गोलों की के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो पहले एक गोले बेलन का आयतन निकालते हैं हम लोग, तो निकालते हैं भैया, बेलन का आयतन कितना होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान पाई, आर का मान 2 का स्क्वायर इंटू एच का मान 45, तो कितना आ जाएगा पाई गुड़े 2 दूना 4 गुड़े 45, तो 45 दूना 90 दूना 180, तो आ जाएगा 180 पाई। इतने को पिघला करके एक गोला बनाया जा रहा है, तो पहले ठोस गोला जो बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या दी है, तो उसका आयतन निकालू। समझ गया ना मेरी बात को? चलो, ठोस
गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? तो होता है बताओ भैया, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r। अब r का मान देखो भाई, ये गोला दिया है, ये लो, इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है भैया? त्रिज्या आधी हो जाएगी 3, तो 3 का क्यूब कर दोगे। तो 3 का क्यूब करोगे, 2 घात बचेगी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा 3 × 9 = 36 पाई। क्या है? ठोस गोले का आयतन, एक ठोस गोले का आयतन 36 पाई है। अब समझिए मेरी बात को, थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं। एक मिनट भैया जी। अब देखो भैया क्या कर रहा है, अब समझो। आपको बेलन जो था, समझो, बेलन का आयतन कितना निकला है? 180 पाई। मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं। और गोले, गोले का आयतन कितना निकला है? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, अब बेलन को पिघला करके गोला बनाया जा रहा है, तो गोलों की संख्या पूछ रहा है। तो कह सकते हो कि बेलन का आयतन V बराबर गोले का आयतन गुणे गोलों की संख्या, ये होता है सूत्र। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन इंटू गोले की संख्या। तो बेलन का आयतन कितना है? 180 पाई बराबर गोले का आयतन कितना है? 36 पाई। गोलों की संख्या मान लो x, तो x बराबर कितना आएगा भैया? पाई से पाई कैंसिल, तो 36 का भाई कितनी बार जाएगा भाई? काटो, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 36 पंचे 36 का नम, और 36 पंचे 180। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x का मान 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए कोई दिक्कत? अगर कहीं हल्का सा आप प्रॉब्लम लगती है तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री। कह रहा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान बताओ। देखो, साइन ए बराबर कॉस ए, और बहुत सारे इसके तरीके लगाने के। तो साइन ए बराबर, इसे हम लिख सकते हैं क्या? साइन 90 - थीटा। साइन 90 - थीटा क्या होता है? साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा आता है। तो वही साइन 90 - ए बराबर कॉस है। अब साइन से साइन क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ए बराबर आ जाएगा 90 - ए। तो ये माइनस का ए जो है इधर ले आओ, तो प्लस का ए हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। 2a बराबर 90 अंश, तो ए बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 45 अंश। 19 नंबर कह रहा है 2 cos² 45 अंश, यहाँ आंसर लगेगा। -1 का मान होगा। देखो, अब एक बात, सूत्र आपको पता होना चाहिए। एक सूत्र आपने मैंने पढ़ा था, cos2a बराबर क्या होता था? 2 cos²a - 1। क्या होता है? 2 cos²a - 1। अब आपको दिया क्या है? 2 cos² 45 अंश -1। तो ये सूत्र होगा cos2a, a का मान कितना है? 45। तो आ जाएगा cos कितने? 90 अंश, और cos 90 का मान 0। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन। साइन 227 अंश का मान, नहीं भैया थोड़ा सा गलत है, यहाँ 270 अंश का मान कह रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? साइन 270 अंश का मान बताना है। इसका मान आप कमेंट करके बताएंगे कि साइन 270 अंश का मान क्या आएगा। ऑप्शन ए होगा 1, ऑप्शन बी होगा -1, ऑप्शन सी होगा 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास लंबी क्लास थी दोस्त, क्योंकि थोड़ा सा 20 MCQ क्वेश्चन लाए थे। तो देखिए दोस्त, अगर आप इस क्लास को पढ़ते हैं तो यकीन मानिएगा, जैसे ही आप 2 4 5 मॉडल पेपर करेंगे,
वैसे ही आपका हौसला और बढ़ते जाएगा और मैथ की ओर आपका लगाव बढ़ता जाएगा। यकीन मानिएगा, आप 20 एमसीक्यू में 20 में 20 नंबर लेकर के आएंगे। बस पेपर तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। चलिएगा, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।